कि एक दिन के अंदर मैं 6,000 10,000 कमा रहा हूँ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल मार्केट कि मैं 10,000 भी एक दिन के अंदर निकाल पा रहा हूँ। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर सक्सेसफुल तभी बन सकता है जब उसने कुछ ना कुछ हैवी लॉसेस बैक में खाए हो। तो हमेशा एक चीज कहता हूं, देयर आर टू फीस जो आप ट्रेडिंग सीखने के लिए देते हो। एक आप मुझे दे रहे हो, एक आप मार्केट को पे करते हो। आप सोच करके देखो कि आप लोगों को ना चैटिंग करने का पैसा मिलता है। हम अगर हायरिंग भी कर रहे होते हैं ना, वी रेयरली आस्क फॉर डिग्रीज। नो वन केयर्स अबाउट इट। एग्जैक्टली, डिग्री नहीं भाड़ते, हमें स्किल सेट चाहिए। अगर आप वो स्किल सेट प्रोवाइड कर सकते हो तो यू आर हायर्ड, नहीं तो नहीं। तो वही तो है, अगर कोई बिलियनर आपको दिखा रहा है कि भाई वो 2.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है तो वहाँ पे लाखों व्यूज होगी, लेकिन अगर वही सेम बिलियनर आपको वो एक रोड मैप बता रहा है कि कैसे आप भी वो गाड़ी खरीद सकते हो, वो बोरिंग है। और एक ब्लॉकचेन डेवलपर कितना एक्सपेक्ट कर सकता है ऑन अ मंथली बेसिस? माय गॉड, दिस इज गोइंग टू ब्लो द माइंड ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग माय लाइफ। वेलकम टू ऑन रैम मनी प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो पार्ट बाय मटेरियल बिटकॉइन। अगर आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब्स चाहिए तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट करना चाहिए, और ऐसी एक ट्रेंडिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे है वेब3 इंडस्ट्री, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जा रही है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है लेकिन वहां पर लोग नहीं है अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए। आज का एपिसोड आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एक सक्सेसफुल वेब3 करियर डेवलप करना चाहते हो, क्या वो प्राइस रेंज है जिसमें आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या स्किल सेट्स चाहिए एक सक्सेसफुल करियर डेवलप करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज के एपिसोड में हमें स्पीकर ज्वाइन करने वाले हैं, ही इज एन इंटरनेशनल स्पीकर, अ बिजनेस कोच एंड अ मोटिवेटर फ्रॉम पास्ट 8 इयर्स, एंड ये अपने आप को ऑलरेडी काफी सक्सेसफुली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में एस्टैब्लिश कर चुके हैं। ये काफी प्रोजेक्ट्स के वीपी रह चुके हैं, सीएमओ रह चुके हैं, या किसी टॉप मैनेजमेंट में रह चुके हैं। Ladies and gentlemen, let me welcome you, Mr. Himanshu Verma. Welcome Himanshu to Coffee with Crypto. Thank you so much, Aryan, for having me here, and thank you for inviting me. और कैसे हो आप? Absolutely amazing. ठीक है, तो ऑडियंस को ये चीज नहीं पता है शायद, हिमांशु ऑलरेडी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो हिमांशु, क्या आपको ऐसी चीज लगी क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर से आपने इस इंडस्ट्री में स्विच करा? Exactly, आर्यन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, गैदरिंग से जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ क्रिप्टो कम्युनिटी से, तो ज्यादातर लोग यही सवाल करते हैं कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर थे, इंटरनेशनल स्पीकर थे, तो क्रिप्टो में कैसे ट्रांजिशन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट फील्ड्स हैं। बड़ा यूनिक ट्रांजिशन है एक्चुअली में। तो मैं छोटी सी जर्नी बताऊंगा आपको। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज लाइफ, जब मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था, तो मतलब आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जैसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था, हट करके करना था। मतलब जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, मतलब मुझे कुछ उसमें हट करके अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनानी थी कॉलेज लाइफ में। अब स्टडीज हम कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सारे कर रहे होते हैं, आप जानते ही हो, है ना। तो स्टडी करते करते ना, बाकी बच्चे तो बस स्टडीज कर रहे थे, लैब्स अटेंड कर रहे थे, बिकॉज आई बिलोंग टू अ साइंस बैकग्राउंड। तो उन समय के अंदर ना मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता रहता था। सो आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड मुझे पता चला कि यार जो स्टूडेंट्स है ना, उनको कुछ ना कुछ मतलब साथ में स्टडी के कुछ ना कुछ करना चाहिए। So that is how I came to be an international speaker and motivator. तो मैं काफी स्किल्स स्टूडेंट्स को सिखाता था, तो मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत अच्छा होने लग गया। अब देखो, वो 8 साल पहले की बात है, राइट, बट समय के साथ ना चीजें बदलती जा रही है। समय के साथ ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, लोगों का जो मोटिवेशन है, लोगों का जो मतलब एक चूजिंग नेचर है करियर को लेकर के, वो भी डिफरेंट हो रहा है, बदल रहा है। सो अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट, क्रिप्टो, स्टॉक्स बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइप मार्केट है, राइट। एग्जैक्टली। सो स्टार्टिंग के अंदर जो आप जानते हो ऑलरेडी, क्रिप्टो के अंदर जो एंट्री होती है ज्यादातर लोगों की, मैं नहीं कह रहा कि सब लोगों की, लेकिन मेरी एंट्री जो हुई थी वो हुई थी मनी मोटिवेशन को लेकर के। आपको पता है, आज से 4 साल पहले, मतलब 8 साल से तो मैं इंटरनेशनल स्पीकर था, मोटिवेटर था, मेरे बहुत सारे सेशंस होते थे, बहुत इंटरेक्शन होते थे, बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहा था, बहुत अच्छा नाम मैंने बनाया। लेकिन मैं क्रिप्टो के अंदर आया आज से 4 साल पहले, और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था मनी मोटिवेशन, कि पैसा बहुत सारा यहाँ से बनाया जा सकता है। शुरू में होता है ना कि यंगस्टर के अंदर मतलब उबाले आ रहे होते हैं कि यार पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, बंगला खरीदना है, वो बड़े बड़े सपने जो हम डायरी में लिखा करते थे, लोगों को सिखाया करते थे कि यार बड़ा सोचो और अपने ड्रीम्स को लिखो, अपने गोल्स को लिखो। तो यार वो चीज ना, मतलब एक डायरेक्शन नहीं मालूम थी, हालांकि मेहनत बहुत सारी कर रहे थे, अचीवमेंट्स भी बहुत सारी यंग एज में करी मैंने, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो होता है ना लोगों को यार कि थोड़ा जल्दी पैसा कैसे कमाया जाता है, वो रिसर्चेस करते हैं। मनी मोटिवेशन सबके लिए इंपॉर्टेंस देती है। Exactly. हर फील्ड्स भी लेते हैं, लाइक जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से, बहुत सारे इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि अगर हमें सीएस मिल जाए तो हमें एक हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि ना जॉब वाली मैंडेट तो पहले से थी नहीं, और पहले से एक बात मालूम थी, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है ना, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो जॉब नहीं करनी, जॉब से हट कर ही कुछ करना पड़ेगा। ये चीज मुझे पहले से मालूम थी। तो 4-5 साल पहले क्या हुआ, तो थोड़ी बहुत इंटरनेट पे चीजें मैंने देखनी शुरू करी, कुछ आर्टिकल्स देखे, कुछ चीजें देखी, तो बिटकॉइन का नाम, कुछ क्रिप्टो करेंसीज का नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, बहुत सारे लोग दिख रहे थे जो पैसा बड़ा जल्दी कमा पा रहे हैं, राइट। मतलब आपने कॉइन में इन्वेस्ट करा, 10x पैसा कमा लिया। अब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां से मैं इंस्पायर हुआ। जब
उससे मेरी चिट चैट हो रही थी, ऐसी बातें हो रही थी। सो आई वाज ऑलरेडी डूइंग माय स्पीकिंग करियर एंड मैं काफी बड़े बड़े इवेंट्स एंड अच्छा खासा पैसा वहाँ पे कमा रहा था। बट जब उस इंसान से मिला ना, तो वहां पर उसने कुछ कुछ चीजें मेरे से ऐसे शेयर करी जनरली, मतलब मुझे पता चला, मैंने निकलवाई बातें जब। तो ओके। क्योंकि जनरली क्या ना, लोग ऐसे ही आपके फ्रेंड सर्कल में बैठे, अगर कोई क्रिप्टो में अच्छा मतलब बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा है, तो स्टार्टिंग में एज सच ऐसे ही नहीं पता चल जाता। हम्म। आपको कुछ ना कुछ बातों से निकालनी पड़ती है। तो मैं जब बातें करना शुरू करा थोड़ा बहुत, तो भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तब उसने वो टर्म करी, इन्वेस्ट मतलब शुरू करी मेरे साथ कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्रिप्टोज क्रिप्टो में। के अंदर। हाँ, और मैंने इस कॉइन और में ये इन्वेस्ट चार करा। साल पहले की बात 4 साल पहले की बात है ना। तो मैं वहां से ना मतलब एक मोटिवेशन मिला कि, और मैंने रिसर्च करना शुरू करा थोड़ा बहुत, और बाकी फ्रेंड्स बनाए मैंने जो है। क्रिप्टो के अंदर हैं या जो रिलेटेड है फाइनेंशियल मार्केट से। जब एग्जैक्टली। मैंने उनके सलाह ली, उनसे बातें करना कॉल पे शुरू करा, क्योंकि मेरा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्रिप्टो में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना तो कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल था जो क्रिप्टो में बहुत ओजी हैं या कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर एक आपकी फील्ड ही बिल्कुल अलग थी। फील्ड बिल्कुल अलग थी, और वही एक नॉर्मल बैकग्राउंड, वही नॉर्मल इंटरेक्शन, वही नॉर्मल फ्रेंडशिप, नॉर्मल सर्कल था। हम्म। लेकिन एक ड्रीम था बड़ा करना है। तो जब दोस्तों से बात करनी शुरू करी ना, हम क्रिप्टोस के बारे में देखते थे एक्सचेंज के ऊपर, तो थोड़ा बहुत ना मतलब वहां पर मैंने, आई वॉज अ रिस्क टेकर, लेट मी टेल यू, यू नो। तो मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा एंड यू नो आई मेड सम मनी इन द ट्रेडिंग ओनली इन द स्टार्टिंग, कि एक दिन के अंदर मैं 6,000 10,000 कमा रहा हूँ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम यू नो इन द फाइनेंशियल मार्केट, कि मैं 10,000 भी एक दिन के अंदर निकाल पा रहा हूँ। तो वहां से एक मतलब चीज, एक क्रेज पैदा हो गया यार। कि अब और ठीक है, बड़ा करना अब है। और बड़ा करना है, कि भाई बैठे बैठे अगर मैं आज मैंने समझ लो 50,000 इन्वेस्ट करा किसी हम्म। क्रिप्टो में। सो वहां पर एक कॉइन स्विच एप्लीकेशन होती थी उस समय पे, ज्यादा मतलब क्योंकि ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हम्म। कॉइन स्विच पे जल्दी से एक अकाउंट बना लिया, ठीक है। 50,000 रुपए डाले। अगले हम्म। दिन जब उठ करके देख रहा हूँ, तो मतलब रात को भी कभी कभी नींद नहीं आ रही, और देख रहा हूँ उसको कितना हो रहा है, तो 50,000 का 56,000 हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट आर्यन, मेरा सबसे पहला मोटिवेशन यही था कि यार, मनी मोटिवेशन, कि 6,000 तो कम से कम मैंने एक दिन में निकाल लिया ना। तो यार एक बंदे के लिए, जिस 50-60,000 हर स्टूडेंट के अकाउंट में होते हैं, और अगर मैं राइट, 6,000 की भी मैं बात करूं, अगर आप दिन ऐसे का। एक दिन का निकाल रहे हो, ठीक है, 30 दिन के हिसाब से एक महीने की सैलरी, 1,80,000 1,80,000। और यहाँ पर बहुत सारे जो शायद इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, वो भी नॉट एक पॉसिबल, महीने का 1,80,000 नहीं कमा नहीं कमा पाते। पा रहे, एब्सोल्युटली राइट। तो वहां पर ना क्रेज आ गया, खर्चे भी थे, चीजें थी। अब यंगस्टर बड़ा एंजॉय करता है, पार्टीज करता है, हम सब बड़े, मतलब मेरा तो ऐसा मतलब मिजाज है, बड़ा मस्त वाला नेचर है, पार्टी करना, घूमना, मतलब खर्च करना खुला, है ना, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना। तो मुझे वहां से ना एक क्रेज पैदा हुआ कि यार ऐसा किया जा सकता है। तो मतलब डेली बेसिस पे मैं इन्वेस्ट करता था, जैसे अभी इन्वेस्ट करा 50,000, 56 हो गया, निकाल लिया। फिर हम्म। दोबारा से 50,000 इन्वेस्ट करते किसी और क्रिप्टो में, वन इन अ गो, एक ही क्रिप्टो में करा 50,000, और फिर दोबारा से 8,000 निकाल लिया अगले दिन। तो वहां से मोटिवेशन डेवलप हुआ। राइट। फिर मार्केट डाउन हुई, तो समझ में आया कि यार कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसमें मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो हुआ क्या, थोड़ा टू बी वेरी शॉर्ट यू नो, कि जब मार्केट ऑलरेडी बुल पर थी उस समय पर, जब बीटीसी का प्राइस बहुत रैली कर रहा था, तो वहां पर कुछ एजुकेशन नहीं थी, कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है इंडस्ट्री, क्या होता है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मैंने क्या करी, सबसे पहली चीज, क्योंकि आई वॉज जस्ट मनी मोटिवेटेड, हम्म। तो ये ट्रांजिशन तो ऐसे हुआ। लेकिन मैंने क्या करा, अपना सारा का सारा हार्ड एंड मनी क्रिप्टो में डाल दिया, ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन, मनी मोटिवेशन। क्योंकि जब मैंने दोस्तों को देखा, अपने कुछ दोस्तों से बातें करता था, तो दोस्तों कहते यार ये क्रिप्टो थी, डोज कॉइन, राइट, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे कॉइन्स जिसमें लोगों ने पैसा डाला। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रातों रात मतलब इतना पैसा निकाला, 50,000 डाले तो 8 लाख निकाला, 10 लाख निकाला। सो मतलब आई गॉट यू नो, माई माइंड गॉट रियली फक्ड अप, आई एम वेरी सीरियस। सारा हम्म। पैसा लगा दिया, 30-40 लाख जो भी सेविंग है सब लगा दी मैंने, बिना कुछ पते। यू नो ठीक दिस है। इज द स्टार्टिंग पार्ट। लेकिन लेकिन हम ये सबको रिकमेंड नहीं करते कि सारा पैसा आप लगा दो। आई विल टेल यू डेफिनेटली, मैं हम ये बातें जरूर करेंगे, क्योंकि आई थिंक यू नो दैट वाज अ स्टार्टिंग क्रेज। हम्म। यू नो आई केम आउट यू नो टू बी क्यूरियस अबाउट दिस इंडस्ट्री, एक्साइटमेंट के अंदर वो चीजें करती, हम्म। कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइड करने वाले लोग नहीं थे उस समय मेरे को, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ लिंक ही नहीं था इस प्रोफेशन के अंदर ना, इंडस्ट्री के अंदर। हम्म। तो सिर्फ मोटिवेशन में आकर के वो पहली मिस्टेक है। आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू दिस मिस्टेक सीरियसली। और एक समझदार इंसान की खासियत पता है क्या होती है आर्यन, वो ना दूसरों की मिस्टेक से सीखता है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को कोई बताने वाला नहीं था आर्यन उस समय पे कि तू हिमांशु गलत कर रहा है, ये मेरा सेल्फ मोटिवेशन था। हम्म। और जिन दोस्तों के साथ हम बातचीत कर रहे थे रात रात, 4-4 5-5 घंटा इस मार्केट के बारे में, क्योंकि सोने नहीं देते थे बीच में तो मार्केट ही मुझे, राइट, बातें करते थे, तो वो भी न्यूबीज थे, हम्म। उनको भी ये सब नहीं पता था कि भाई
हार्विंग पीरियड होता है, मार्केट डिप भी करती है, इस सब की नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये शुरुआत है मेरी जर्नी की, और आई होप ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग जो आज अच्छे मतलब लेवल पर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर ना कहीं उन्होंने लॉसेस जरूर खाए हैं। कोई भी बिना सक्सेसफुल लॉसेस के ट्रेडर, आप हो ही नहीं सकते एग्जैक्टली सक्सेसफुल। आर्यन, कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर सक्सेसफुल तभी बन सकता है जब उसने कुछ ना कुछ हैवी लॉसेस बैक में खाए हों। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लॉसेस खाने के बाद वो आगे भी उभर रहा है, यानी कि एग्जैक्टली मार्केट एग्जिट करके बैठ गया। एग्जैक्टली क्योंकि उन लॉसेस से ना आपको लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिलते हैं, आप गलतियों से सीख सकते हो। आर्यन, आप मुझे 4 चीजें सिखाओगे ना क्रिप्टो के बारे में, मंशु ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मैं सुन तो लूंगा लेकिन इंप्लीमेंट पता है कब करूंगा, जब मैं खुद धक्के खा लूंगा। इंसान ना गिर के ही सीखता है, हमेशा ध्यान रखना। इससे मुझे ना एक चीज़ याद आ गई, जब हमारे कोर्सेज होते थे, मतलब जब मैं भी कभी सेमिनार्स के लिए या किसी लेक्चर आवर्स के लिए मैं कॉलेजेस में जाता था, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता था, देयर आर टू फीस जो आप ट्रेडिंग सीखने के लिए देते हो, एक आप मुझे दे रहे हो, एक आप मार्केट को पे करते हो जब आप एग्जैक्टली उसे इंप्लीमेंट कर रहे होगे। दैट्स व्हाट यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू हैव टू पे द प्राइस समहाउ। तो देखो, जर्नी में ना बड़े खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट ओवरऑल लिटरली स्पीकिंग फ्रॉम अ ट्रांजिशन टू बीइंग एन इंटरनेशनल स्पीकर into the crypto space completely now, this journey has been very worthwhile and I'm just loving it, Aryan. तो आप ये बताओ, अब आपने बोला ये जर्नी आपको बहुत पसंद आई, तो एक ऐसा एस्पेक्ट जो आपको वेब 3 कम्युनिटीज़ का बहुत अच्छा लगता है, जो आज की डेट में बाकी किसी कंपनीज़ के पास नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो। ओके, तो मतलब मैं कॉर्पोरेट्स में भी जाता था, ठीक है, मेरे काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स रहे हैं, ठीक, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स मेरे हुआ करते थे। तो मतलब वो सारी चीजें, एक वो फेम लेना, वो पैसा कमाना एक यंग एज में कर लिया था मैंने। कॉलेज लाइफ में आई वाज हैविंग ऑलमोस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू लिव, अ गुड नेम फेम एंड स्टेटस, इतना ज्यादा स्टारडम था, सब कुछ था। ओके। लेकिन जब ट्रांजिशन हुआ वेब 3 स्पेस के अंदर, व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड, ऑल ऑफ इनटू द टेक्नोलॉजी, सो इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे को तो आई वाज एक्सपर्ट इन टीचिंग पीपल अबाउट द स्किल सेट, about the mindset. We used to conduct several workshops in which we have transformed people's life. A lot of people have changed their life just through my seminars, my workshops, but I have been always conducting from last 8 years. ओके। बट जब वेब 3 स्पेस के अंदर आया तो टेक्नोलॉजी का वर्ड है ना, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर समझने का मौका मिला कि टेक्नोलॉजी चीज है और उसमें हम काम कर सकते हैं। सो देखो, मतलब यहाँ पर चीज सबसे अच्छी पता है क्या लगी ना, कि लोगों को एक यहाँ पर अपलिफ्टमेंट का मौका मिल रहा है, एक बड़े लेवल पे ग्रो करने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली। एक उस लेवल की ग्रोथ इस इंडस्ट्री से पाई जा सकती है जो कि किसी अदर प्लेटफॉर्म पे या कॉर्पोरेट्स में या किसी अदर सेगमेंट में पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो देखो, क्रिप्टो मार्केट और वेब 3 मार्केट ना बड़ी ट्रांजिशन हो रही है, बड़ी इवॉल्व हो रही है, इट इज डेवलपिंग अ लॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और बहुत नई इनोवेशंस हमें वेब 3 इंडस्ट्री में भी रातों रात देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली, सो व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज कि आपको यहाँ पर जब आप आते हो ना, आप एक चीज सीख लेते हो, बट आपको पता लगता है कि नहीं, यहाँ पर और भी चीजें सीखने को। एग्जैक्टली। ट्रेंड्स बदल रहे हैं, मार्केट के नैरेटिव्स बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, नई नई कंपनीज आ रही है, नए नए इकोसिस्टम आ रहे हैं, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग, एंड इट इज जनरेटिंग अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट फॉर मी टू लर्न एंड ग्रो। वो चीज मुझे यहाँ पर सीखने का मौका मिला, बिकॉज बीइंग एन इंटरनेशनल स्पीकर, बीइंग एन मोटिवेटर, आई वाज हैविंग एवरीथिंग इन मी। आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आई हैव स्पोकन इन द स्टेडियम्स, राइट, स्पोकन इन वेरी बिग गैदरिंग्स। बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स मेरे आज भी वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं, आर्यन, राइट। समटाइम्स आई एम ट्रैवलिंग टू वियतनाम, समटाइम्स आई एम ट्रैवलिंग टू थाईलैंड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू डिलीवर माय लेक्चर्स एंड सेशंस व्हिच आई एम पेड ऑफ। बट जब मैं वेब 3 के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर अलग ही मोटिवेशन है, यहाँ पर अलग ही तरह का फन है एक्चुअली में। आई थिंक कि मतलब इट्स नॉट ओनली बीइंग द टू मच प्रोफेशनल पर्सन इनटू द वेब 3, जब बट वेब 3 कम्युनिटी के साथ हम मिलते हैं, बातें करते हैं, वो पार्टी वाला माहौल, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला माहौल, वो जो नेटवर्किंग होती है, मतलब आई रियली लाइक दिस थिंग्स। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अभी, जो ग्रो करने का पोटेंशियल है, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्पीकर और मोटिवेटर, जो मैं चीज वहां पे कर रहा था, वो Right. स्किल्स तो मुझे यहाँ पर चाहिए, लेकिन 10x में यहाँ पर ग्रो कर सकता हूँ उन स्किल सेट के साथ। बट मुझे क्या करना है, जस्ट लर्न करना है नए ट्रेंड्स को, मुझे मार्केट को स्टडी करना है, मुझे नेटवर्किंग करनी है, लोगों के बीच में रहना है, कम्युनिटीज के बीच में। सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द टेक्नोलॉजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई गॉट मोटिवेटेड by the technology itself, like that is a blockchain, Right. started तो Crypto is a byproduct, but main Exactly. technology है। exactly because
स्टार्टिंग मोटिवेशन मैंने आपको बताया कि मनी मोटिवेशन था, हम्म, लेकिन धीरे 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 करके जैसे ही मैं आगे बढ़ता चले गया, नाउ आई एम मोटिवेटेड by the technology that is a blockchain, हम्म, which is providing transparency, security, and decentralization. So it got aligned with my thought process कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है और काफी सारी इंडस्ट्रीज को हम रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ. राइट. So this thing really I liked about the Web3. I love the people in Web3 क्योंकि यहाँ पर बड़ा सोचा जा सकता है एक्चुअली में, राइट. एंड नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, टूर्स, इतने बड़े बड़े इवेंट्स का पार्ट बनने का मौका मिलता है. हम उन लोगों से मिलते हैं जो टेक के अंदर मतलब एक बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े रेवोल्यूशन यहाँ पर हुए हैं. सो मतलब मुझे लगा कि यहाँ पर मैं 10x वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. सो दिस इज द थिंग दैट रियली मोटिवेट्स मी टू बी इन द Web3 एंड मेक माई करियर इनटू दिस स्पेस. विन फार्मर्स, अब बारी आ चुकी है क्विक कॉफी ब्रेक की. एंड इस कॉफी ब्रेक में हम जल्दी से हमारे पॉडकास्ट के स्पॉन्सर्स के बारे में बताने वाले हैं. तो सबसे पहले है ऑन रैम मनी, जिसमें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप अपनी Web2 मनी को Web3 मनी में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट नीडिंग एनी क्रिप्टो एक्सचेंज. सेकेंडली, मटेरियल बिटकॉइन. अब मटेरियल बिटकॉइन के जो हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, इनको हमने खुद टेस्ट करा है. काफी जगहों से इसको तोड़ने की कोशिश करी है, इसको जलाया गया, इसको बिल्डिंग से फेंका गया, एंड दीज आर अनब्रेकेबल कोल्ड वॉलेट्स. तो अगर आप अपनी क्रिप्टोस लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हो तो मटेरियल बिटकॉइन सिर्फ आपके लिए है. ओके, तो आपने 4 साल पहले इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी एंड यू क्लाइम टिल टू द CMO. राइट. तो ये जो जर्नी थी कि 4 साल में आपने इतनी तेजी से ग्रो करा कि आप एक प्रोजेक्ट के CMO तक बन गए. एंड अगर हम वही सेम चीज एक ट्रेडिशनल कंपनी में भी लेकर आए तो लोग शायद 20 25 30 साल मेहनत करते हैं उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए. तो लाइक आपके कुछ ऐसे टिप्स जो शायद आगे ऑडियंस की भी हेल्प कर सकते हैं कि वो भी अपने करियर्स में ऐसे ग्रो हो पाए अगर वो Web3 में एज अ करियर जाना चाहते हैं तो. थैंक यू सो मच आर्यन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतना अप्रिशिएट करा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई हैव डन जस्ट नथिंग इन माय लाइफ. क्योंकि जो गोल्स हैं, जो मतलब ड्रीम्स है ना, ऑलरेडी मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम बिगिनिंग. मैं काफी सारे ड्रीम्स अपने लिखा राइट. करता था, ठीक है. एंड जब मैं अट्रैक्ट करता था उन चीजों को ना, आई यूज टू विजुअलाइज दोस थिंग्स, इट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी. मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत. अभी भी मतलब आई थिंक दैट आई हैव अचीव्ड ओनली 1%. ओके, ओनली 1%. तो अभी भी गोल्स बहुत बड़े हैं. बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े. मतलब आई डोंट नो कि मतलब आने वाले शायद 1-2 साल के अंदर हाउ मेनी Web3 कंपनीज आई विल बी हैविंग. So to take that experience in this 4 years, I Okay. partnered and collaborated with the projects. So जो अभी सक्सेस स्टोरीज लोगों को दिख रही है, मतलब आई हैव रिप्रेजेंटेड एज अ VP इन द कंपनीज, एज अ CMO, एज अ CEO. ये जो सीनियर लेवल पोजीशंस मैंने होल्ड करी हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जो मैंने अभी तक करे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतने बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर अपने को रिप्रेजेंट करा क्रिप्टो के अंदर, एंड एक इंडस्ट्री अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे. सो पता है, इसकी शुरुआत तो 8 साल पहले हो गई थी. वो किसी को भी नहीं दिखने वाला है. और We वो started ग्राइंडिंग किसी को नहीं दिखती. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी का थोड़ा सा पार्ट शेयर करूं आर्यन, इफ यू अलाउ मी, हाँ हाँ, लेट मी टेल यू डेफिनेटली. कि 8 साल पहले व्हेन द स्टूडेंट्स आर फोकसिंग ऑन द एजुकेशन पार्ट ओनली, कोई क्लासेस वगैरह अटेंड करना DU के अंदर, राइट. एंड वो उसके बाद जो फ्री टाइम मिलता है उसमें मस्तियां करना, राइट. फ्रैंकली स्पीकिंग, उस समय में हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी ना, जो शायद एक आम बच्चा आज सोच भी नहीं सकता. एंड अगर मैं इसी पॉइंट को और एक्सटेंड करूँ, आज की डेट में अगर आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स जितने भी वो फेस्ट होते हैं, ठीक है, वो अपनी कॉलेज क्लासेस बंक मार के शायद कॉलेज कैंपस में ही घूम रहे हैं, बट वो अपने स्किल सेट पे वही सेम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. एक चीज बताता हूँ आर्यन, ऐसा नहीं है मस्ती हमने नहीं करी, मतलब मेहनत करी तो ठीक है. मतलब फेस्ट होते थे तो आई ऑल्सो अटेंडेड द फेस्ट. प्रायोरिटी की बात हो जाती है. इवन आई वाज अ कल्चरल प्रेसिडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके. सो मतलब मैं अटेंड करता था फेस्ट. लेकिन हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल सही बात बोली. मैं वो सारे काम करता था जो कि मेरे को ग्रो करने में मदद करेगा पहले. अगर मैंने 8 घंटे काम करा ना, तब मैं 1 घंटा एंजॉय करता था. मैं ऐसे नहीं करता था पहले 8 घंटे एंजॉय कर लो, फिर 1 घंटा जो बचा उसमें काम कर लो, जो कि आजकल ज्यादा तो लोग करते हैं. दैट्स अ रीजन ऑफ माई सक्सेस. एंड एट अ वेरी यंग एज, 19 से 20 साल की उम्र में ना, आई वॉज अचीविंग द ग्रेट थिंग्स. एंड आप मानोगे नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू कम, जिनके 99-98% है ना, जो टॉप स्कॉलर्स हैं, क्रीम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू कम टू माय सेशंस, take the VIP tickets to attend my sessions, and I used to come as a chief guest to represent myself and to teach the skills to the people. So वो सारी चीजें बड़ी यंग एज में करने का मौका मिला, बहुत ही यंग एज में ये सब चीजें मिली. लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके जब हम Web3 के अंदर आए, सो द थिंग इज कि वो सारी चीजें जो हमने मेहनत करी थी या जो स्किल सेट हमारे पास था,
वो यहाँ पर अच्छे से यूटिलाइज करने का मौका मिला, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी हैविंग द लर्निंग एटीट्यूड. सो आई न्यू कि Web3 के अंदर आया हूँ, सो इट्स अ न्यू फील्ड, आई स्टिल हैव टू लर्न समथिंग अबाउट द टेक पार्ट. सो जो 4 साल पहले की आपने जो बात करी है ना, so there is one of my very close friend from Europe, actually from Spain. So he was a very big earner in our industry and he introduced me to the crypto space. Uski company the United Technologies. Okay. Yeah, he came in Delhi especially and had a meeting with me for 4 hours. And then because of my credibility what I've already developed as an international speaker, because of my face value in the market, because of my work ethic, you know, he offered me to be the marketing director of his company. So that was the first learning point of my life कि मैंने उस कंपनी से वहां पे चीजें सीखी. What is Ask Me Anything sessions, how to manage communities, how to build communities, how to talk with the communities, how to retain them actually in एंड an organization. एक्चुअली जब आप बार बार कम्युनिटीज वर्ड यूज कर रहे हो तो वेब3 की सबसे मैं कहूँगा खूबसूरत चीज ही यही है कि ये जो कम्युनिटीज है. Exactly. बिकॉज मैंने यहाँ पे लोगों को ऐसा देखा है जो मिल जुल के एक साथ ग्रो करते हैं, अनलाइक बहुत सारी जगहों पे जो एक दूसरे को नीचे गिराने पे तुले रहते हैं. That's the point. आपने जो पॉइंट बोला है ना, मतलब आई रियली बिलीव इनटू इट. मैं इसमें वाकई में बिलीव करता हूँ एक्चुअली में. और ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है कि Web3 के अंदर कुछ अच्छा करना है, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअली में लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं. क्योंकि देखो Web3 आर्यन, दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस. एग्जैक्टली. यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिल करके बड़ा कर पाओगे. यहाँ पर लोगों को अच्छे से क्लियर है, यहाँ पे एक दूसरे को नीचे गिरा करके आप ऊपर नहीं बढ़ोगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज. सो हमने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कोलैबोरेट करा है प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड दिस इज हाउ वी बोथ ग्रो. दिस इज अ क्रॉस मार्केटिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये सब जो स्कीम्स है ना, क्रॉस मार्केटिंग वाली और कोलैबोरेशंस वाली, ये Web3 के अंदर हम ज्यादा बातें करते हैं इन चीजों की, एज कम्पेयर टू Web2 स्पेस, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस और ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वर्क. उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होती. उसके अंदर आपस में मिलकर के इतना काम नहीं किया जाता, या आपस में इतनी बॉन्डिंग्स नहीं होती हैं. बट यहाँ पर वाकई में एक दूसरे को लोग आगे बढ़ने में मदद करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट बीइंग एट द सीनियर मैनेजमेंट, सो आई थिंक आई डिजर्व इवन मोर. एंड वो जो बिजनेस स्किल सेट है ना, बिकॉज एजुकेशन भी इसी में रही है. आई हैव डन माय MBA in marketing and HR from an international university. Okay. So all education was in the business. And आपको पता है कॉलेज के फर्स्ट डे ना बिजनेस माइंडसेट ब्लड के अंदर था कि करना है तो बिजनेस ही करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है. तो जो सीनियर पोजीशंस मिली, सीखने का मौका मिला, सो आई वाज वेरी कीन ऑफ डूइंग दैट थिंग्स इन अनदर वे, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस ऑफ द थिंग्स. आज मैं कई सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, लोगों को मैं हायर करता हूँ वर्क के लिए, एंड कभी कभार मैं क्या देखता हूँ, मतलब हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो अपने टाइम पर ड्यूटी निभा पा रहे नहीं निभा पा रहे. बट आई एम द पर्सन ऑन विच अ कंपनी कैन रिलाई ऑन. इट्स अ वेरी बिग थिंग. मतलब किसी भी कंपनी को, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी खुद की कंपनीज है ना, उनको एक चीज पता है, अगर हिमांशु वर्मा मैनेजमेंट में है ना, सो दे डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स. सारा काम इज गोइंग टू बी ऑन द नेक्स्ट लेवल. मैं हमेशा बोलता हूँ नेक्स्ट लेवल चीजें. काफी लोग मेरे को पॉइंट करते हैं इस चीज के बारे में, जितने मेरी पास कंपनीज हैं, बिकॉज आई बिलीव इट ऑन डूइंग ऑन द नेक्स्ट लेवल, कि जहां पर हम आ गए, सो आई विल डू इट ऑन द बेस्ट पॉसिबल वे. मतलब आई विल गिव इट माय ऑल टू द प्लेटफॉर्म. ठीक है. और अगर अभी हम Web3 करियर्स की भी बात करें तो कुछ ऐसे भी करियर्स हैं जिसके बारे में अभी भी ऑडियंस को यहाँ पर नहीं पता, और वो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें शायद एक 11th-12th क्लास का स्टूडेंट भी वो लेकर पैसे कमा सकता है. एंड इवन नो मैटर शायद आप 30-35 साल के भी क्यों ना, आप तब भी वो ऐसे ऑप्ट कर सकते हो. एंड कंपनीज स्पेशली Web3 में हायर भी कर रही हैं ऐसे लोगों को. एग्जैक्टली. तो अगर आप कुछ डिफरेंट करियर्स ऐसे बता सकते हो जो ऑडियंस के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं. एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आर्यन. अगर मुझे लगता है कि भाई एक कॉलेज स्टूडेंट है, या जो बंदा स्टडी कर रहा है, या कुछ पढ़ाई कर रहा है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सो देखो आज हर एक पर्सन को, और ये चीजें मैं आज Web3 में होने के बाद ही नहीं बता रहा हूँ, 8 साल से ना जाने कितने हजारों लोगों को हमने मिल करके 1-to-1 डेली बेसिस पर हम लोगों को ये चीजें बताई है कि आज आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ पार्ट टाइम में जो आपको फ्री टाइम मिलता है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूर करना चाहिए. इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फॉर योर पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो एंड फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ. आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है. सो अगर आप न्यूबी हैं या आप एक स्टार्टर है, सो यू कैन अप्लाई विद सेवरल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आज Web3 के अंदर सारा का सारा गेम कम्युनिटीज का है. एग्जैक्टली. तो जितनी भी कंपनीज हैं बेसिकली, या एक क्रिप्टो को जो ग्रो करवाती है, जो डिमांड क्रिएट होती है बेसिकली, वो होती है कम्युनिटी की वजह से.
हम्म, So every company is focusing on growing their community in the several regions, एग्जैक्टली। right? So the companies, even I also want many times कि हम brand ambassadors को ढूंढ पाए. हम्म, अगर एक स्टूडेंट है, he can also be the brand ambassador. he can he can do several marketing activities for the companies. विद इन द कॉलेज कैंपस। Absolutely, because crypto में most important है, देखो डेवलपमेंट कंपनी इज डूइंग इट इन ऑन देयर ओन एंड. सो अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा टेक से बिलोंग करता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फ्रैंकली टेक से बिलोंग नहीं करता है, आई डोंट नो टू मच ऑफ टेक्निकल थिंग्स, ओके। बट एक बीटेक स्टूडेंट है जो सीएस में है, जिसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, कोडिंग की नॉलेज है, सो यू नो ही कैन ऑप्ट फॉर द करियर्स लाइक ब्लॉकचेन डेवलपर. हम्म, क्या इसका कम स्कोप है? नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत आई से ज्यादा scope बहुत है, ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है. और स्टूडेंट्स नहीं है या डेवलपर्स एग्जैक्टली, नहीं है। एग्जैक्टली. और एक ट्रस्टेड डेवलपर्स, एक अच्छे डेवलपर्स जिनको एक्चुअली में टेक्निकल नॉलेज है, बिकॉज एक कंपनी के पास ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, टेक अच्छा होना. आपको पता है कई सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं, इवन कोई टेक का कोई एक सॉलिड बंदा हो तो बताओ, राइट? बिकॉज कंपनीज को पता है एक ट्रस्टेबल टेक टीम उनको चाहिए चाहिए डेवलपमेंट्स के लिए. तो बहुत सारी चीजें डेवलप करनी की होती है वेब3 के अंदर. सो अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो, यू कैन डू सम कोर्सेज, इवन ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर लो. कितना टाइम लगेगा? लेकिन वहां से जो आप सीख करके आओगे, जो इंप्लीमेंट करोगे ना प्रोजेक्ट्स में, दैट इज गोइंग टू रियली पे यू वेरी वेल. इसके अलावा हम मार्केटिंग की भी हम बातें कर रहे थे जो. सो कंपनीज को कम्युनिटीज बिल्ड करनी है, यू कैन हेल्प इन दैट. फॉर एग्जांपल, जस्ट अगर आप एक न्यूबी हो, ओके, जस्ट चूज अ प्रोजेक्ट एंड बिकम अ मॉडरेटर फॉर द टेलीग्राम ग्रुप. आप एज अ मॉडरेटर वर्क कर सकते हो. और मॉडरेटर में करना ही क्या है? करना क्या है? आपको सिर्फ वो देखना है कि कोई वहाँ पे कुछ हार्मफुल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा है, राइट? एंड ट्रू. सारी जो भी चीजें हैं वो फ्लो में जा रही हैं, कोई किसी को अब्यूज नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आपको मॉडरेट करनी है। आर्यन, सिर्फ एक दिन के अंदर आप ट्रेन हो जाओगे. हाँ, ज्यादा It टाइम नहीं लगता। doesn't और take आई much गेस time. तो अब तो लोग इतना फ्रेंडली हो चुके हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इन सब से, कि उन्हें वो एक दिन की भी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वो शायद आधे एक घंटे का काम है अब तो। आप सोच करके देखो कि आप लोगों को ना चैटिंग करने का पैसा मिलता है, आप लोगों को ना बातें करने का पैसा मिलता है, आप लोगों को कॉफी पीने का पैसा मिलता है लोगों के साथ. और ये सच है। मैं बता सकता हूँ। ये सच है. नहीं, और सिर्फ एक मनी मोटिवेशन भी नहीं, लाइक अगर हम कम्युनिटीज की बात करें, हमारी फिनफार्म की हमारी भी कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड चैनल पे, बट एब्सोल्युटली. जब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें कोई नई चीज सीखने को मिलती है, चाहे वो मेरे से मिले, चाहे किसी और XYZ पर्सन से मिले, किसी थर्ड पार्टी से मिले, कोई माइनिंग में करना चाह रहा है, कोई ट्रेडिंग में करना चाह रही है, कम्युनिटीज एक तरीके से वो ग्रोथ इकोसिस्टम बन जाता है, वो एक हब बन जाता है कि यहाँ पर जो भी बंदा है वो कुछ नया सीख कर ही जाएगा। एग्जैक्टली. और ये एक एक्चुअली में बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला है कि देखो, हर एक बंदा ना आज पैसा कमाना चाहता है, ये सच बात है. ठीक है, तो पैसा तो एक चीज मिल ही रही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको एक फेम मिल रहा है ना कम्युनिटीज के बीच में, आपकी एक जो सोशल लाइफ बिल्ड हो रही है यहाँ पर, दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल एक्चुअली. ट्रू। क्योंकि यहाँ पर लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. देखो, आज वेब3 के जो लोग हैं, जब हम नेटवर्किंग इवेंट्स में आते हैं या जो क्रिप्टो के एक्सपोज वगैरह में आते हैं, तो भी वो लोग मिल रहे होते हैं. वी रिकॉग्नाइज पीपल ऑन द फेस. गिनती के कितने सारे लोग हैं जो जिनको हम बार बार मिलते रहते हैं मीटिंग्स के अंदर, या जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं, या कई सारे क्रिप्टो के इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर लोग मिलते रहते हैं. ये जो आपसी संबंध लोगों के साथ बनता है और जो कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर लाइफ. एग्जैक्टली. आपके ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं जो कि मतलब आपको ऐसे स्ट्रेंजर मिले होंगे, लेकिन वो इतने सपोर्टिंग होते हैं कि आपको इतना सपोर्ट करेंगे, इतना गाइड करेंगे, इतना हेल्प करेंगे. नहीं सिर्फ वो खुद ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ग्रो करने में मदद करते हैं. और वो जो बॉन्ड है ना वेब3 के ना जो बनता है, मैं एक बेट कर सकता हूँ आर्यन, कहीं नहीं बनता ऐसा बॉन्ड. तो अगर मैं अब एक प्राइस बैंड की बात करूं, ठीक है, मतलब जैसे अगर कोई इसमें मार्केटिंग में ही परस्यू करना चाहता है, चाहे कोई भी हो वेब3 कम्युनिटी में, या कोई वेब3 प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में जा रहा है, तो वो क्या एक सैलरी बीइंग एंड जस्ट मैं कहूँगा बिगिनर एक्सपेक्ट कर सकता है? देखो, एज अ बिगिनर मिनिमम टू मिनिमम बताओ ना, जिस बंदे को मतलब ये बिल्कुल न्यू भी है, जो कुछ आवर्स डेली के डिवोट पे कर रहा है, मिनिमम तो $500 कहीं नहीं गया. मंथली बेसिस पे मिनिमम $500 अगर आप न्यू भी हो. थोड़ा बहुत भी यार आपने सीख लिया चीजें, और बात करना थोड़ा सीख लिया, वेब3 के थोड़े से टर्मिनोलॉजी हल्का सा, जब आप काम करेंगे तभी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज में चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जा रहे. इवन आपने भी नहीं पढ़े, मैंने भी नहीं पढ़े. वी ऑल लर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इटसेल्फ, टॉकिंग टू द पीपल. Of course, talking to the people, going deep dive into the platform, going deep dive into the technology, Right. what it is. When you are going to join any company, you are going to learn a lot of stuff. Okay, उनका डेक आप स्टडी करोगे, उनके कुछ PDF फाइल्स होंगे वो स्टडी करोगे, उनका
पूरा इकोसिस्टम स्टडी करोगे Right. तो कुछ कुछ पॉइंटर्स माइंड में आएंगे ना, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल एंड यू कैन गेट द आंसर आउट ऑफ इट. सो अगर थोड़ा सा भी आपने इसको हल्का हल्का भी समझ लिया तो $1,000, $2,000, $5,000 इट्स नथिंग इन वेब3. यू कैन रियली अर्न इट और अगर अगर आपका अब मैं मतलब यही बेसिक टू एडवांस लेवल है. 500, आप तो $5,000 पे चलेगा, अगर मैं $500 की भी बात करूं, आज की डेट में इंडिया में 80-90% यूथ की भी $500 मंथली सैलरी ही नहीं है। एब्सोल्युटली. और ये मैं बात कर रहा हूँ, इवन आप 18 साल के 17 साल के भी बच्चे हो ना, डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, डजेंट मैटर कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हो या कितनी एजुकेशन आपके पास है. सबसे बेस्ट बात तो ये है वेब3 के अंदर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू यू नो आपके एमबीए कहाँ से मोस्ट करी है या फनी चीज मुझे इससे याद आ गई, हम अगर हायरिंग भी कर रहे होते हैं ना, वी रेयरली आस्क फॉर डिग्रीज। नो वन केयर्स अबाउट योर डिग्री. एग्जैक्टली, डिग्री की बात नहीं, हमें स्किल सेट चाहिए, अगर आप वो स्किल सेट प्रोवाइड कर सकते हो तो यू आर हायर्ड, नहीं तो नहीं। दैट्स मेन ऑल. मेन स्किल सेट होती है, एंड ये बहुत सारे लोग नहीं समझते कि आपकी जॉब में स्किल सेट आज की डेट में ज्यादा मायने करता है, अनटिल एंड अनलेस आप बेशक से 10 डिग्रीज मेरे सामने ले, बट वो 10 डिग्रीज भी वेस्ट है अगर आपको किसी से बात करना नहीं आता, आप किसी के साथ शायद एक एटिकेटली बिहेव भी नहीं कर सकते हो, और जो चीज मुझे चाहिए कि आप वो प्रोवाइड भी कर सकते हो, मैं क्या करूँ उन डिग्रीज का। एब्सोल्युटली. और यही चीजें यहाँ पर ना अ, लोगों की ग्रोथ के लिए एक सबसे प्लस पॉइंट यही है कि नोबडी केयर्स एक्चुअली कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो. डजंट मैटर. आई एम वर्किंग विद द कंपनीज यू नो जो चाइनीज बैकग्राउंड रखती हैं, राइट, जो किसी अदर नेशन से हैं. सो सारा काम इंटरनेशनल है मेरा, राइट. आई रियली वर्क इन इंडिया, लेकिन आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ की, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है वेब3 के अंदर पैसा कमाने की. सो एक छोटी सी चीज मैंने बोली, एक बच्चा जो नया नया आ रहा है वेब3 के अंदर, मतलब 2-3 घंटा भी डेली अगर दे देना इन छोटे छोटे काम में, जैसे कि कम्युनिटी मैनेजमेंट हो गया, मॉडरेटर हो गया, कम्युनिटी बिल्डिंग हो गया, हल्की सी मार्केटिंग हो गया, राइट. आप कुछ कुछ छोटी छोटी स्किल्स भी लर्न कर सकते हो. यूट्यूब पे तो आजकल फ्री में बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है. राइट। गूगल करो, चैट जीपीटी जैसे ऑप्शन है, यू कैन गेट सेवरल आइडियाज फ्रॉम देयर. सो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस एंड इट डिपेंड्स. अगर आप बिगनर हैं टिल द एडवांस, $500, $1,000, ये तो दिस इज द मिनिमम आई एम टेलिंग यू. यू कैन गो अप टू 5,000, 10,000 ऑल्सो, बट इट विल टेक अगर 1 to अभी 2 हम years. इसी प्राइस बैंड की बात करें, जैसे अभी तो आपने मुझे बताया मार्केटिंग में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगर सेम अगर हम सिर्फ अमाउंट की बात करें तो एक ब्लॉकचेन डेवलपर कितना एक्सपेक्ट कर सकता है ऑन अ मंथली बेसिस? My God, this is going to blow the mind of the people who are listening me live. A blockchain developer can earn endless in this market actually, man, because he is a developer of the chain and lot of technical skill is there, है ना. तो उसके लिए अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है तो देखो फिर तो मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लेयर 1 लेयर 2 ब्लॉकचेन्स बनाएंगे तो टैप्स भी बन $50,000. सकते हैं। इट डिपेंड्स, इट कैन बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इट्स नॉट ओनली द सैलरी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मतलब $1,00,000 तक भी, $2,00,000 तक भी कमा सकते हो टू डेवलप. $2 लाख अगर आप बोल रहे हैं, एग्जैक्टली. बहुत सारे इंजीनियर शायद अपने लाइफ टाइम तक अगर वो 9 से 5 वाली नौकरी भी कर रहे हो तब भी नहीं कमा सकते। एग्जैक्टली. सो दैट इज वाई, यही तो बात है, सारी की सारी चीज समझना आर्यन कि टाइम आज किस चीज का चल रहा है, दौर किस चीज का चल रहा है, ट्रेंड किस चीज का चल रहा है. अगर आप देखो ट्रेंड को पकड़ोगे, वो चीजें सीखोगे जिसका मार्केट में ट्रेंड है, जिसकी मार्केट में वैल्यू एक्चुअली में बहुत ज्यादा है, तो यू विल बी पेड वेरी हाई. अगर आपके पास वो स्किल सेट ही वो पुराने दुराने वाला है, वही सब चीजें हैं जो मतलब सिर्फ एक नॉर्मल वेब 2 के अंदर यूज होता है, या जो नॉर्मल जो हमें एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ अगर आप वहीं तक कन्फाइंड हो ना, सो दीज थिंग्स यू आर नेवर गोइंग टू अचीव. बट आप ट्रेंड के साथ चेंज होते हो, नैरेटिव्स को समझते हो, अपने आप को इवन वेब3 में आने से कुछ नहीं होगा, आकर के आप अपने आप को ढालते हो उस इकोसिस्टम में. नैरेटिव्स जो चेंज हो रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो नई नई डेवलपमेंट्स एंड क्रिप्टो के अंदर जो फास्ट एवोल्यूशन है, अगर आप थोड़ा भी वहां पे ढल जाते हो, और अगर आप टेक बैकग्राउंड से ब्लॉकचेन डेवलपर हो, तो मींस आई टोल्ड यू स्काई इज द लिमिट. $1,00,000, $2,00,000 शायद हजम नहीं होता लोगों को, राइट, बट इट इज पॉसिबल एंड देयर आर सम बिग डेवलपर्स हु आर मेकिंग मोर देन दिस. मतलब लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इवन कुछ पीएचडी भी कर रहे हैं, बट इन रियलिटी इन सभी की हमें वेब3 रिक्वायरमेंट में है ही नहीं. मतलब वेब3 इंडस्ट्री में अगर हमें हायरिंग करनी है, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें स्किल सेट चाहिए. मेन एग्जैक्टली, स्किल सेट इज अ मेन. यस. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि एक वेब 2 कंपनी को बनाने के लिए भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसलिए क्रिप्टो कंपनी को भी स्टैब्लिश करने के लिए कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि टेक बैकग्राउंड हो गया, देयर इज अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, there is a branding space, right? So there is a collaborators for the organization. So बहुत सारी चीजें हैं कंपनी के अंदर जो कि कंपनी को एक स्टैंड करती है नेक्स्ट लेवल पर.
तो वो जो सारी चीजें है ना, वो एक कंपनी को बना रही है, तो वहां पर आपको देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो एक स्टूडेंट, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, एक स्टूडेंट कॉलेज में सिर्फ उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करके भी पैसे कमा सकता है और बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकता है, लाइक बीइंग द एम्बेसडर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। डेफिनेटली। तो अगर आप इसका भी कोई एक प्राइस बैंड दे सकते हो फॉर स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे वो पर्टिकुलरली पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो कितना प्राइस बैंड एक्सपेक्ट कर सकता है, लाइक बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ अ प्रोजेक्ट? से देखो, अगेन डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है। देखो, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, आई कैन राइट। नॉट जस्ट टेल द स्ट्रेट अवे अमाउंट कि भाई आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट का लेवल क्या है, ठीक है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एक हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है, एक लेवल पर ऑलरेडी हैं, ओके। उनके पास बजटिंग अच्छा है। सो मीन्स इजली आई थिंक नॉर्मल एम्बेसडर इन अ स्टूडेंट कैन मेक अप्रोक्सीमेटली $1,000। बट एक नॉर्मल एक कंपनी है वेब3 की, राइट, दे आर स्टार्टिंग, और इट्स जस्ट एन टीयर 2 टीयर 3 एक्सचेंज फॉर एग्जांपल, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो आई थिंक कि अगर आप प्राइस की स्पेसिफिक बात करें तो $500 $600 कहीं भी नहीं गया। दिस इज लाइक द मिनिमम थिंग्स। और बिल्कुल मैंने कुछ ऐसे भी देखे 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है, जो शायद $100-200 तक भी अर्न कर रहे हैं, और बीइंग शायद एक बहुत 11th सारे और लोग। 12th क्लास का स्टूडेंट जो शायद मंथली बेसिस पे इतना अमाउंट भी अर्न कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो वही चीज है ना, मतलब वेब3 एक लोगों के लिए ना हम्म, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है ग्रो करने की, उनकी फाइनेंशियल लाइफ को, एग्जैक्टली। उनकी खुद को, राइट, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को, right? And these kind of opportunities you can find anywhere on the Twitter, on the LinkedIn, right? You should have your profile and you should connect yourself with the Web3 people. This is very important. और कोई अब कम्युनिटी ज्वाइन करो स्पेसिफिकली। डेफिनेटली जब आप कनेक्ट करेंगे तो वहां पर काफी सारी कंपनीज है जो हायरिंग के लिए मतलब दिखती हैं। सम कंपनीज नीड ग्रोथ मैनेजर, सम कंपनी नीड्स द कम्युनिटी मैनेजर और मॉडरेटर का काम चाहिए। सो इसके लिए आर्यन पूरा दिन नहीं लगाना पड़ता। यू जस्ट हैव टू गिव योर 2-3 आवर्स, एंड फॉर द स्किल सेट यू हैव, for the experience you have, depending on again beginner to advanced, you can easily make like जो इंटर्न्स हैं, नॉर्मल इंटर्न्स हैं, वो $200-300 तो मतलब ऐसे ही निकाल लेते हैं, मतलब राइट, छोटा मोटा काम करके, राइट। 500, 1000, 2000, 2500 स्टूडेंट कैन रियली मेक। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका स्किल सेट, भाई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। आर यू गेटिंग मी? एग्जैक्टली। सो कुछ होता है ना, देखो, सक्सेसफुल बनने के लिए ना आर्यन, व्हाट आई बिलीव इन माय लाइफ, from my last 8 years of experience, you know, from struggling too hard in the early days and reaching to this level, I can really say कि success आपको सिर्फ स्किल से या आपको कितना आता है सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन आपके अंदर का जो कीड़ा है ना, जो आपको सोने देता, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो किसी बंदे के अंदर है ना, अगर उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं होगा, वो ना सीख लेगा। ट्रू। लेकिन जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर वो जज्बा नहीं है ना आगे बढ़ने का, बड़ा करने का, उसके सामने थाली में भी अपॉर्चुनिटीज दे दो तब भी नहीं लेगा। कुछ नहीं है वो उसके लिए, राइट। राइट। दैट्स द थिंग। सो यू नो व्हाट वी हैड, we are not knowing everything about blockchain, we are not, you know, very big marketers की पता नहीं कहाँ से हम कुछ टपक करके आए हैं, right? But I have achieved a lot of things in the crypto, and I'm still hustling myself and opening the new opportunity for other people. So how it all began? Just because of the thirst that we had within ourselves, just because of the dreams, and you know, to add values in the lives of the people, to achieve those bigger goals. वो जो इनर मोटिवेशन है ना, वो आपके अंदर है तो यू विल गो आउट, यू विल मूव आउट, यू विल नेटवर्क विद द पीपल्स, राइट। आपको जो नहीं आता आप अपनी स्किल को लेवरेज कर सकते हो वेब3 के अंदर, दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को लोग मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्यन, आई डोंट नो अबाउट ट्रेडिंग, but you are a professional educator for the trading part, your Yes. company FinFarm, right? So for example, if I want to learn something about trading, or if I'm not aware of that, so I can take some help from you and you will help me, एग्जैक्टली। right? So ये चीजें Web3 के अंदर पॉसिबल है, राइट। right? तो बट अंदर का जो कीड़ा, अब मैं अगर आर्यन से बात ही ना करूं, आर्यन के साथ मेरा बॉन्ड ही नहीं हो, तो उसमें तो कमी मेरी है ना। I should move out, I should sit with Aryan, I should spend some time, then we can match some synergies and we can work together, otherwise it's not possible. और यही पूरी वेब3 कम्युनिटी इसकी भी खासियत है। 100%।
100% ऐसा ही है. When I was traveling to some big events like Token 2049, World Blockchain Summit, I have been these events. I have met Da Vinci, Okay. I have met Crypto Chris Mhm. Crypto, sorry, right? So many big influencers. I have met them. I have shared coffees with a lot of people. Mhm. I'm very keen of networking, and जब इन सब इवेंट्स का पार्ट बनोगे, नेटवर्किंग का पार्ट बनोगे, लोगों से मिलोगे, तो आपके अंदर इतने सारे थॉट्स डेवलप होंगे, आपको पता चलेगा कि आपके लिए वहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है. True. लेकिन अगर आपके अंदर वो कीड़ा नहीं है ग्रो करने का, तो फिर Mm. यू हैव टू मूव आउट एंड यू नीड टू फाइंड आउट क्या क्या चीजें हैं. आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, ऑफलाइन मीडियाज का इस्तेमाल करो, डेफिनेटली यू कैन एक्सेल योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल पॉसिबल, जो शायद अभी आप घर बैठे बैठे नहीं सोच पाओगे. This is a Correct. potential what Web3 is carrying, and I'm super positive, I'm super bullish Mhm. about these opportunities, and I think it's going to last for a very long run. Because Okay. again, I said money motivation से शुरू हुआ था, लेकिन now I'm believing more into the technology, how it is revolutionizing the industries today. Okay. This is amazing. परफेक्ट. अच्छा हिमांशु, लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले देयर इज अ रैपिड फायर राउंड इन कॉफी विद क्रिप्टो. सो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज अ रैपिड फायर राउंड. तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स या स्टेटमेंट्स बोलूंगा एंड जो भी चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आती है आपको वो बतानी है. Done. रेडी हो? सबसे Ready. पहली चीज, ठीक है, चीटिंग नहीं चाहिए, ऐसा कि सोच के आंसर दे रहे हो. ये थोड़ा सा टफ है. ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बस जो भी चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही है बस सिर्फ वही बतानी है. तो स्टार्ट करें. Done. ठीक है, तो कोई ऐसा 100x कॉइन जिस पे आप नेक्स्ट बुल साइकिल के लिए बेट कर रहे हो, सोच रहे हो? 100x. This is the question what you have asked is too tough. I cannot recommend like this. I cannot recommend like this ठीक है, because तो ठीक है, I योर think योर बिगेस्ट बेट फॉर द नेक्स्ट बुल साइकिल कौन सा कॉइन है? I think Arbitrum. आर्बिट्रम. सो दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट एसेट, राइट? ओके. जो मन में आया मैंने बोल दिया. Like I have some coins others as well, Mhm. but I think it's a good layer to blockchain. So I picked Arbitrum because I'm happy on it. ओके, सो लेयर 2s आर डेफिनेटली. अब ठीक है, हम उस सेक्शन में जा नहीं रहे हैं, बट अभी रैपिड फायर राउंड चल रहा है. तो ट्रैवल. Travel to the country. हाँ, ट्रैवल से जो भी आपके दिमाग में आ रही है पहले. Singapore. सिंगापुर. Because crypto, I think we need to go to Singapore or either Dubai. टोकन 2049. Yeah, I took the name of Singapore because I love it and people are more professional. I feel more good and secure in this country. Okay, so your favorite clothing brand? Versace, Versace. Wow. the one I'm wearing right now. Amazing. अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हिमांशु, आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन ना बाकी लोगों की भी काफ़ी हेल्प करने वाला है कि बीइंग अ बिगिनर, अगर किसी को Web3 में अपना करियर डेवलप करना है लाइक स्टेप 0 से, तो कैसे करना चाहिए? अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में ऑडियंस के लिए बता सकते हो. सबसे पहली चीज तो लर्निंग पर थोड़ा फोकस करो. ठीक है. ठीक है, आप नए नए Web3 के अंदर आए हो, आपको कुछ कुछ चीजें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाओ सीधे. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू. बट ब्लॉकचेन क्या होती है इसके बारे में तो हम स्टडी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं. तो अब देखो Web3 स्पेस के अंदर आया है, लेकिन Web3 का क्या एजेंडा है, व्हाट इज एक्चुअली Web3, इतना तो पता हो. ब्लॉकचेन क्या है इतना तो पता हो. तो कुछ कुछ लर्निंग्स हैं मुझे लगता है जो बेसिक्स हैं. एंड सी यू कैन फाइंड इट एनीवेयर ऑन द गूगल और यूट्यूब. यू जस्ट नीड टू गिव सम टाइम ऑन एडुकेटिंग योरसेल्फ एंड इट्स गोइंग टू पे वेरी हार्ड फॉर यू. ओके, सो पहली चीज है मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा लर्निंग कर लो यार, और वो काम आने वाली है. ठीक है, चाहे वो किसी भी सोर्स से लर्निंग हो, चाहे वो आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर दो. ठीक है. जो ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर है. अरे आपको नहीं आता लेकिन उनको तो आता है ना, राइट. तो उनके साथ मिल करके तो आपको भी तो आ जाएगा ना. देखो एनर्जी इज इन्फेक्शियस, एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होती है. इफ आई एम सिटिंग विद अ पर्सन, विद अ क्रिप्टो गाय, विद अ Web3 गाय जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करूंगा तो आज नहीं तो कल मेरे को भी वो नॉलेज आ जाएगी. इट हैपेंस लाइक दिस. सेम हम लोगों के साथ भी तो यही हुआ, आपके साथ भी तो यही हुआ होगा स्टार्टिंग में, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. आई बिलीव कि उन लोगों को लर्निंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए. दूसरा जो अभी मैंने पॉइंट बोला, बी द पार्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग इवेंट्स, ऑल द क्रिप्टो इवेंट जिसमें आप जा सकते हो. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह भाई चलो बुक करिए टिकट और अभी वियतनाम निकल गए, बुक करिए टिकट अभी सिंगापुर चले गए, क्योंकि आप न्यू भी हो. अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली रीजन में आप फाइंड आउट करो क्रिप्टो कम्युनिटीज कहाँ कहाँ पर. अब दिल्ली के अंदर कौन कौन से क्रिप्टो इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको आप अवेयर ही नहीं हो. क्या आप उन ग्रुप्स में एडेड हो? क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है?
सो ट्राई टू बी इन टच ऑफ दीज वेब3 कम्युनिटीज, जिनके साथ आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, इंटरेक्ट करने का मौका मिले, वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी असल में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रमोशन भी डाल सकता हूँ कि फिनफर्म का आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स अमेजिंग। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो तो अभी इन लाइक अगर हम अपनी भी कम्युनिटी की बात करें, हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई और भी कंट्रीज से वहाँ पे लोग हैं, एंड कभी कम्युनिटी कॉल पे बैठे हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज से सबने ज्वाइन कर रखा है, एंड वहाँ पे जो बात चल रही है वो स्किल सेट के ऊपर ही बात चल रही है। एब्सोल्युटली। और जैसे कि अभी आर्य ने बताया, ऐसे कई कम्युनिटीज हैं और ऐसे कई सारे ट्विटर स्पेसेस हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप जब ट्विटर पे कनेक्टेड होंगे क्रिप्टो पीपल्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ, सो यू आर गोइंग टू फाइंड वेरियस ट्विटर स्पेसेस गोइंग आउट देयर। करो ना यार, उसको सुनो ना, वहीं से तो नॉलेज मिलेगी आपको। इतना सब कुछ कंटेंट है एक्चुअली में। और अगर आप, मैं कह रहा हूँ, ये काम आप डेली 1 घंटा भी कर लोगे ना, छोड़ो 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा भी कर लोगे ना, 1 महीने के बाद आप डिफरेंस देख लेना। आपके पास इतना नॉलेज तो होगा, इतना कंटेंट तो होगा कि यार 1000, 2, 3 हजार डॉलर तो आप कमा लोगे काम करके। इतना नॉलेज आ जाएगा। लेकिन यू हैव टू गिव टाइम टू ऑल दिस स्टफ, लाइक लर्निंग, लाइक नेटवर्किंग, गोइंग टू दीज इवेंट्स, ज्वाइनिंग सच कम्युनिटीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्विटर स्पेसेस। यूट्यूब पे पॉडकास्ट है, उसे देख लो थोड़ा बहुत। मतलब यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दिस। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मेक योर पर्सनल ब्रांड। मतलब देखो, सिंपल सी चीज तो क्या है ना, आप एक्चुअली में क्या दिखा रहे हो लोगों को, लोगों के माइंड में ना वही इमेज जाने वाली है आप लोगों की। ट्रू। ठीक है? अगर तो आप सोच करके देखो आर्यन, अगर मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो या ट्विटर पे कनेक्टेड हो, कहीं भी कनेक्टेड हो, यूट्यूब पे कनेक्टेड हो, अगर मैं वहां पर टिकटॉक की वीडियो डालूंगा या कुछ ऐसी डांस वीडियो डालूंगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू give a very good impression of my to the people, राइट। right? or in the industry. So it is very needed कि आपका जो सोशल मीडिया है, जहां से आप लोगों से कनेक्ट करते हो, जो आपकी रियल इमेज है, वहां पे क्या ब्रांडिंग है आपकी, what kind of content you are giving to the world, वहां से लोग आपको रिलेट करते हैं, राइट? एंड थोड़ा सा भी मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके फॉलोवर्स कितने ज्यादा हैं या आप वहां पर कितने सक्सेसफुल हो जाते हो। इट्स आप नेवर लाइक पोस्टिंग दैट। मत करो, बट कोई इररिलेवेंट पोस्टिंग मत करो। एग्जैक्टली। कम पोस्टिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको भाई मिलियन फॉलोवर्स चाहिए पैसा कमाने के लिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। इवन आई एम नॉट फोकसिंग टू मच इनटू द फॉलोवर्स पार्ट, और सोशल मीडिया पे कई बार मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, इट इज ओके। लेकिन हैव अ सेंस ऑफ ब्रांडिंग ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स। दिस इज माय रिकमेंडेशन। और ये चीजें जब लोग करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि they will be able to connect with the like-minded people, and people will see them, see राइट। something in them. और देखो, छोटे मोटे से शुरू करो यार। स्टार्ट सबसे करना बड़ी लर्निंग पता जरूरी है क्या? अच्छा, यहाँ पर हम कितना भी बोलेंगे ना है। कि आप पॉडकास्ट देख लो या आप ये कॉमेडी चैनल कर लो, पीपल विल नेवर डू। लेट मी टेल यू वो आर्यन, रियलिटी वाला पार्ट आ जाता है, शायद एक्चुअली में 1000 में से कोई एक जना करेगा शायद। आर्यन सच बताऊं, आई विल पोस्ट राइट नाउ कि यार आई एम गिविंग अ पार्टी इन अ वेरी गुड क्लब इन दिल्ली। डैम श्योर यहाँ पर लोग रजिस्टर कर लेंगे। यस और नो? अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ या मैं पार्टीज के लिए अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रहा हूँ, मतलब वहां पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वहां पर मतलब एक यूथ जो होता है ना, वो मजे की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, मस्ती की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब हम लोग भी कुछ ऐसे ही थे स्टार्टिंग में। लेकिन अब ये चीज यूथ को ही डिसाइड करनी है कि उन्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, लाइक सिर्फ वो पे चेक टू पे चेक जीनी है या फिर एक्चुअल में लाइफ में कुछ हटके करना है। देखो यार, मैं सिंपल सी बात बोलूं, मेरी तरह अगर आप इतना पॉडकास्ट ही देख सकते या ये सब चीजें नहीं कर सकते ना, यार पार्टीज तो कर सकते हो। हम्म। जरूरी है पार्टी गर्लफ्रेंड के साथ ही करनी है हमेशा? जरूरी है पार्टी सिर्फ गर्ल्स के साथ ही होनी है? जरूरी है पार्टी सिर्फ अपने वही उन्हीं फ्रेंड्स के साथ, 4 फ्रेंड्स के साथ करनी है? क्रिप्टो पार्टीज अटेंड कर लो। कम से कम आप ड्रिंक शेयर करोगे तो आप उस बंदे के साथ ड्रिंक शेयर कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एक लेवल पर है, और हो सकता है कि यार वो आपको भी बहुत अपलिफ्ट कर दे। करेक्ट। सो दैट इज माई पॉइंट। मतलब अगर मस्ती वाला नेचर है, यहाँ पर भी बहुत सारी मस्तियां हैं, ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग वियतनाम राइट नाउ इन जीएम वियतनाम समिट, एंड वहां पर हमारे एजेंडास हैं। वहां पर क्या है, वी आर डूइंग अ क्लब पार्टी देयर। बहुत सारी पार्टीज का हम पार्ट बन रहे हैं। सो दिस इज अ फन फॉर मी। इनफैक्ट आर्यन, मतलब स्टडी वाला पार्ट जो बोले ना, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है यार। मतलब लोग सच में ना, मतलब आप जानते हो कि यूट्यूब खोल करके देखना डेली बेसिस पे वो लोगों की हैबिट नहीं है, और लोग नहीं मतलब है। उन चीजों को नहीं देखेंगे।
और कहीं ना कहीं अगर एंटरटेनमेंट वाली चीज हो तो मतलब वहां पे देखना व्यूज भी ज्यादा होते हैं नहीं होते हैं। होते। तो वही तो है, अगर कोई बिलियनर आपको दिखा रहा है कि भाई वो 2.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है तो वहां पे लाखों व्यूज होंगे, लेकिन अगर वही सेम बिलियनर आपको वो एक रोड मैप बता रहा है कि कैसे आप भी वो गाड़ी खरीद वो सकते हो, बोरिंग है लोगों के लिए। वो बोरिंग है। और शायद वहां पे लाखों व्यूज है, यहाँ पे 2,000 व्यूज भी आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप क्रिप्टो के बारे में कुछ अच्छा पोस्ट करोगे ऐसे जनरल सोशल मीडिया पे, शायद इतना बड़ा ट्रैक्शन ना आए, शायद इतने सारे लोग वहां पर ना देखें, लेकिन कोई फनी वीडियो होगी ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, वो सब इंस्टाग्राम पे कोई रील होगी तो वो वायरल हो रही है। ट्रू। रीजन लोगों क्या को है? यही चाहिए। एग्जैक्टली। सो देखो मतलब यार हम भी यंगस्टर्स हैं, हम भी बहुत मजे करते हैं। आई एम ऑल्सो लाइक अ पार्टी एनिमल, बहुत मस्ती करना, दोस्तों के साथ बैठना, वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, राइट? बट मेरा मानना है कि यार वही वाली बात, हम्म। थोड़ा बहुत क्रिप्टो पार्टीज में भी तो आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा मजा आने वाला है। आप पार्टीज करोगे मिलियनर्स के साथ तो देखो वही वाली, अल्टीमेटली तो बात आ रही है वही है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ट्रू। यू आर गोइंग टू बी द पर्सन विद whom यू स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम विद, है ना एक लाइन, है। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय अपना बिताते हो ना, आप वैसी कहने की बन जाते हो। यू स्टार्ट मिररिंग पीपल। एंड इसी स्टेटमेंट का एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट बोली 5 लोगों वाली, जो 5 लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो आप उनकी तरह बनते तो हो, लेकिन वही उन 5 की जितना है शायद वो इनकम होगी ना, एवरेज इनकम आपकी भी कहीं ना कहीं उतनी होगी। 100% ट्रू। आपकी इनकम हमेशा इर्द गिर्द ही रहेगी उन लोगों के जिनके साथ आप उठते बैठते हो, ये 100% सच बात है। जो भी आपकी आज इनकम है ना, जितना भी आज आप कमा रहे हो, मैं बेट करके ये बात आज बोल सकता हूं सब लोगों के सामने, आप अपने फ्रेंड्स चेक कर लेना, अपना सर्कल चेक कर लेना, अगर आज आप 50,000 रुपए महीने की इनकम कमा रहे हो ना, हम्म। तो आपके जो जितने भी दोस्त है ना वो 50-60 हजार या 70,000 ही कमा रहे होंगे या 40,000 कमा रहे होंगे। वहां पे 1.5-2 लाख कमाने वाले दिखेंगे नहीं आपको। और रीजन पता है क्या है, लोग 50,000 पे क्यों अटक जाते हैं? इसका रीजन बताऊं आर्यन? क्योंकि वो व्यक्ति ना कभी मेहनत ही नहीं करता उस इंसान के साथ नेटवर्किंग करने का जो 2 लाख या 5 लाख 10 लाख महीना कमा रहा है। धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो। एग्जैक्टली। सो change your circle, you are going to change everything in your life. That's a key to success for me also, right? I was a very funny guy, very enjoying guy. Mostly I'm on vacations right now. कल भी मैं vacations पे निकल रहा हूँ, एक हफ्ते की, मतलब 15 दिन मैं हुई नहीं डले पे। I'm on vacations, I'm still making a lot of money because of the systems what I have developed for myself. I'm a highly paid speaker right now because we have worked for it in the past. We are in the right circle with the right people at the right place at the right time. This is most important, right? एग्जैक्टली। आप किन लोगों के साथ हो, किस समय पर उनके साथ हो, ये बहुत मैटर करता है। सो इवन आई कैन मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट आई डोंट मिस। सो कल मैं थोड़ा सा वकेशन पे जा रहा हूँ हफ्ते भर के लिए, तो मैं सोच सकता था कि मैं थोड़ा टायर्ड हो जाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे आई एम टेकिंग द फ्लाइट टू वियतनाम। वाई दिस हसल? और इसको मतलब मजा आता है हम लोगों को करने में, हम्म। because we know we don't want to miss opportunities, we don't want to miss our name there. I'm still hustling, and we know that where we are moving actually. In the next 1 year, 2 year, 3 year, we will be very big name in this space because we are also working on that part. And best part is that कि आप कहीं पर भी हो, हम्म। आपके पास ये मोबाइल है, इंटरनेट है, just make a lot of money because यहीं से पैसा आता है क्रिप्टो में। You don't have to always ट्रू। sit on a table or like traditional things, traditional setups you never need in this business. That's the best part. मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, they are making income, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, they are taking salaries, but उनको चाहे वो वकेशंस में तभी भी काम कर सकते हैं, बस उनका इंटरनेट होना चाहिए, वो तो है ही। राइट? तो भैया अपनी संगति को चेंज करोगे, थोड़ा सा हसल करोगे ना, और देखो उस सर्कल में आना है तो भाई वो सर्कल आपको एक्सेप्ट क्यों करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? वर्क ऑन योर सेल्फ, चूज द राइट सर्कल। It changed my entire life and it is still changing because Aryan, I'm only and only networking and talking to those people who are really ultra successful. ओके। मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास आज खुद के एरोप्लेन है, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डेली की उतनी इनकम कमाते हैं जो लोग आज साल का सोच भी नहीं रहे हैं, वो डेली की, मैं महीने की इनकम नहीं बोल रहा। You have no other option if you have big dreams. Sometimes when I'm in Delhi, मैं मतलब I feel a lot of time alone because
मैं उन फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठता, नहीं पार्टीज करता, नहीं नेटवर्किंग करता जो लोगों का गोल्स नहीं है, जो लोग कुछ कर नहीं रहे। दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस। ठीक है, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि जो आपने माइंडसेट पे बात करी, क्योंकि खुद आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, तो कैसे वो माइंडसेट आपको वेब 3 इंडस्ट्री में भी इंटीग्रेट करना है ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। मुझे लग रहा है आर्यन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉडकास्ट है ना, इट बिकेम मोर ऑफ द मोटिवेशनल इंस्टेड ऑफ वेब 3 पॉडकास्ट, इजंट इट? क्योंकि आप खुद उस बैकग्राउंड से हो, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स आ ही जाती है। अब हिमांशु, आप ऑलरेडी एक सीएमओ रह चुके हो एक क्रिप्टो वॉलेट प्रोजेक्ट के, तो मेरे सामने भी एक वॉलेट रखा हुआ है, तो मैं आपको ये वॉलेट अभी हैंड ओवर करने वाला हूँ। अब मुझे आपका एक फीडबैक चाहिए इस पर्टिकुलर वॉलेट पे। तो दिस इज अ बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट फ्रॉम मटेरियल बिटकॉइन। वाओ यार, दिखने में तो बड़ा कूल सा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है, बड़ा हार्ड भी है। सो लुक्स वेरी गुड। और मैं तो बोलता हूँ कि सिंपल सी बात है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। एग्जैक्टली। तो भाई ऐसे हार्डवेयर वॉलेट्स तो होने चाहिए। आपको ये पसंद आया? अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग गुड। अब आपके लिए भी एक सेम गिफ्ट है। दिस इज द मटेरियल बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट जो आपके हाथ में सेम टू सेम दैट्स सो ये स्वीट ऑफ आपके यू, लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। हिमांशु फॉर हैविंग फॉर कमिंग टू कॉफी विद क्रिप्टो। मोस्ट वेलकम आर्यन, थैंक्स।